यहाँ पर हमारे पास ये व्यंजक हैं और इनका हमें गुणनखंड करना है। और आप देख सकते हैं कि ये इनमें जो घात है वो 4 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपने क्वेश्चंस किए थे, गुणनखंड किए थे, तो इनमें घात 2 थी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें घात 4 है। लेकिन ये होंगे इसी फॉर्मूले से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होंगे इसी फॉर्मूले से। अब वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट पार्ट, ए की घात 4 माइनस बी घात 4, जो फॉर्मूला है घात 2 के लिए। तो कैसे इसको 2 की घात में बनाएं? तो देखो, हम क्या करेंगे, 2 अंदर ले लेंगे और 2 बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि इनका हम आपस में गुणा कर सकते हैं। तो 2 दूने 4, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसी तरह से हम b की घात 4 को ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यानी एक ये है और एक ये है, जिसकी घात 2 है और वो माइनस में है, यानी स्क्वायर में है माइनस में। तो जब भी ऐसा होता है हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी एक बार इनको प्लस करना है, जो अंदर है ये है ना, जो 2 घात के अंदर है उसको प्लस करना है, और एक बार इसको माइनस कर देना है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब देखो, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर में है फिर से, लेकिन प्रॉब्लम ये कि बीच में प्लस है। तो जिनके बीच में ये प्लस होता है, ये आगे इसका गुणनखंड नहीं होता है, तो इसको हम ऐसा ही लिख देंगे। लेकिन जो वर्ग में है लेकिन उनके बीच में माइनस है, तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है। तो यानी ये तो सीधा ही फॉर्मूला बनता है, तो इसको हम सीधा ही लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी हम वही करेंगे कि 2 की घात में कन्वर्ट करेंगे, यानी घात 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, ये 2 अंदर और 2 बाहर है ना, तो इस पूरे की घात हो गई ना 2। इसी प्रकार से 81 आप जानते हैं कि ये 9 की घात 2 होता है, 9 की घात 2 81 होता है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, बात एक ही है। अब हम फिर, क्योंकि ये घात 2 है और बीच में माइनस है, यानी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बार प्लस करना है, यानी जो ये जो स्क्वायर है इसके अंदर जो है उनको प्लस करना है, और एक बार उन्हें माइनस कर देना है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, होने को तो ये 3 की घात 2 हो सकता है, लेकिन बीच में प्लस है तो इसलिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसको हम ऐसा ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर इसको हम 3 की घात 2 लिखेंगे, और आगे इसको फिर से हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये तो जैसा है वैसा ही नीचे आएगा एज इट इज़। यहाँ पर एक बार ये प्लस हो गया और एक बार ये माइनस हो गया, और ये आंसर आ चुका है। ठीक है। फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, वही फॉर्मूला कौन सा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, वही थर्ड पार्ट। और यहाँ पर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, क्योंकि घात 4 है तो इसको हम क्या करेंगे, ये 2 अंदर 2 बाहर, इस तरह से, और ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया। फिर वही, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है और बीच में माइनस है, तो यानी यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि एक बार इनको प्लस करो अंदर वालों को, स्क्वायर के अंदर वालों को, यानी इसे और इसे एक बार प्लस करो, और एक बार माइनस करो, है ना। आप चाहो तो जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो लिख सकते हैं कि सिंस, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा,
क्योंकि बीच में प्लस है इसको हम ऐसा ही छोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से देखो दो चीज़ें वर्ग में है, स्क्वायर में है और बीच में माइनस है, तो हम फिर से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या करना है हमें, एक बार इनको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है ना। और हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, वही फॉर्मूला जो कि ऊपर लगाया है। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे x ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा और माइनस प्लस का माइनस जेड हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। हो सकता है बुक के पीछे आपके पास इस तरह से लिखा हो कि जो ये वाला हिस्सा है ये बाद में लिखा हो, तो बात एक ही है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, अब हमारे पास ये प्रश्न है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की घात 2 की घात 2 माइनस x माइनस जेड की घात 2, और ये ब्रैकेट में बाहर 2 आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूने 4 होता है और 4 घात है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप में आ चुका है, जिससे कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार इनको प्लस करना है, अंदर वालों को एक बार माइनस। तो यानी एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार ये माइनस हो गया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखो, जो पहला वाला हिस्सा है इसको आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो अगर आप इसका स्क्वायर खोलना चाहो तो आप खोल भी सकते हो। यही आप काम यहाँ पे भी कर सकते थे। अगर आपको इसका स्क्वायर खोलना है ना भाई, y प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये आ जाता, अगर आपको इसको बीच में लिख देते हैं 2yz प्लस जेड स्क्वायर, इस रूप में कुछ आ जाता है। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हो, यानी इसका स्क्वायर अगर खोलना है, नहीं खोलना है तो भी चल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं खोलना चाहते हो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर खोलना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो सरल और अच्छे से हो जाएगा ये। तो ये हो इस तरह से, और ये इसका वर्ग क्या होगा, तो x माइनस जेड का वर्ग क्या होगा, तो ये होगा x का वर्ग 2 इंटू एक्स इंटू जेड प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर अब ये फिर से वही परिस्थिति आ चुकी है जब दो चीज़ वर्ग में है और बीच में माइनस है, तो एक बार इनको प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, यानी एक बार ये प्लस होंगे और एक बार ये माइनस होगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये तो हो गया। यहाँ पर देखो ब्रैकेट खोलते हैं, तो x प्लस एक्स माइनस जेड, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस एक्स माइनस माइनस का प्लस z, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा 2x माइनस जेड, और ये x से x कट जाएगा और यहाँ पर केवल z आएगा। तो हम अपना फाइनल जो सोल्यूशन है वो क्या लिख सकते हैं, ये z को आप चाहो तो शुरू में लिख सकते हो, क्योंकि सिंगल चीज़ है तो शुरू में इसको इस तरह से ये, ठीक है। फिर इसके बाद 2x माइनस जेड, है ना, और इसके बाद ये 2x माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर,
ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा सोल्यूशन। 5th पार्ट हमारे पास है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो पहली बात तो ये कि आपको देखने से ही ये लग रहा होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको इसी तरह से शेप देंगे, एक आकार देंगे। तो यहाँ पर देखो x की घात 2, सॉरी a की घात जो 4 है, इसको a² का स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है ऐसा। 2 इंटू a² इंटू, ये डॉट मैंने मल्टीप्लाई के लिए लगा रखे हैं, ठीक है। और b की घात 4 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब आप एक चीज़ देखो, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, सेम चीज़ है जो फॉर्मूले में होता है कि a यहाँ पर है ना, तो ये a है, ये b है, ये b है। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हम इसको a समझें, इसको b समझें, ये a b, बिल्कुल ये फॉर्मूला बन रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस अंतर ये कि यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a² है। ये हो चुका है ना। यहाँ पर ये जो है आप एक्चुअल में ये इस स्टेप पे आएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ये। अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद देखो इनको हम क्योंकि घात में 2 है तो 2 बार लिखना चाहिए। एक बार ये सेम, ठीक है ना, ये मत कह सोचना कि एक बारी प्लस एक बारी माइनस, नहीं, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार। जैसे 3 की घात 2 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुणा 3, यानी सेम चीज़ को 2 बार, वही यहाँ पर लिखा है कि इसको हमने 2 बार लिख दिया है क्योंकि घात में 2 था। अब देखो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो सीधा ये फॉर्मूला है। इसी प्रकार से ये वाला भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, और या आप a प्लस बी 2 बार है तो इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, और a माइनस बी भी 2 बार है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस रूप में ऐसे लिखना चाहो तो भी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि प्लस प्लस वालों को एक साथ पहले लिख दो और माइनस माइनस वालों को एक साथ लिख दो, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में हमें इसका गुणनखंड करना है, तो जो सही तरीका है वो ये है इसको लिखने का। ये अलग बात है कि आपकी जो पुस्तक है उसके पीछे इस रूप में लिखा गया है, गलत नहीं है, बट ये ज़्यादा सही तरीका है लिखने का, क्योंकि गुणनखंड कर रहे हैं ना हम, तो पूरा विस्तार होना चाहिए उसका अच्छे से। ये है, बाकी आपको जो सही लगे उस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है।